एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन। जनाब, आज का गैप डे, और गैप डे में अब डेफिनेटली हमारा जब शो का आगाज़ होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन सारे पहलुओं पर नज़र डाल लें जिस पर PSL के मैचेस के दौरान हम अहम बातें नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वी ट्राई टू कीप दैट कॉन्वर्सेशन अप गोइंग इन द गैप डेज, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं मिस हो गई है वो मिल जाए। एंड इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे हम आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि हमें हमारे प्लेऑफ्स की टीम्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। अब प्लेऑफ तक ये टीमें आई कैसे हैं और प्लेऑफ में क्या सूरत हाल बनती नजर आएगी, इस पर पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये पैकेज। जब वापस आएंगे तो फिर मजीद की बात करेंगे। So this is how all the team has lined themselves up for the playoffs। और इसके साथ ही अहम चीज़ ये थी कि कल जैसे हमने उस्मान को खेलते हुए देखा, फिर उनका एक प्रेशर भी आया और बड़ी मासूमियत से उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। हम उस बारे में ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि ही जस्ट सिंपली सेड इट कि यहाँ पर फ्यूचर मुझे दिख नहीं रहा। और यही बात हम कल के अपने शो में भी आपसे कर रहे थे, बार बार परसों भी ये बात हो रही थी हमारी कि प्लेयर्स को डर लगता है कि उनका फ्यूचर इन द लॉन्गर रन है क्या। एंड दिस इज़ व्हाट उस्मान सेड कि जी मुझे क्या पता कि कल मेरी किस चीज़ के ऊपर तनकीद होने लग जाए, सो आई एम बेटर ऑफ विदाउट प्लेइंग ओवर हियर। अच्छा, उन्होंने जो भी बहुत मासूमियत से और बहुत सच बोला और उन्होंने बता दिया मुझ समेत क्रिकेट बोर्ड जितने भी लोग हैं कि किसी ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। उसने बात की कि जी सवाल हुआ था कि जी आपने किसी जर्नलिस्ट ने किया था कि जी आपने मुझे रशीद भाई के सैलून पे देखा है। रशीद केवन सैलून है जिनके यहाँ सारे क्रिकेटर्स जाते हैं, एवन सैलून के नाम से। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि अब हम लोग होता है ना अक्सर कि जी पाकिस्तान के लिए खेलें, आप बाहर चले गए, हम बात कर रहे होते हैं, कोई आदमी भी खुशी से नहीं जाता। ठीक है, उसने बता भी दिया कि मैंने क्या कुछ किया था PSL में और उसके बाद फिर मुझे नहीं खिलाया गया और अब मैं UAE में जा चुका हूँ, अपना घर भी चलाना होता और मुझे अपने ऊपर यकीन था, मुझ में पोटेंशियल थी, तो मैं वहाँ गया। वहाँ पर मैं T10 में टॉप पे आया, उसके बाद मैं BPL में गया 100 किया, फिर मैंने यहाँ आके 100 कर दिया। और बेसिकली उस्मान को देख के अब बहुत सारे बच्चे हिम्मत पकड़ेंगे। जो मैं आपसे बहुत थ्रू आउट PSL बात कर रहा था कि PSL के में अब जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं या क्रिकेट चलाने वाले हैं, अब उन्हें प्लेयर रोकना पड़ेगा। हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि जी जो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं लोग। इसी तरह पहले क्रिकेट में ये ऑप्शन मौजूद नहीं था। आपके पास एक ही आसरा होता था कि जी आप पाकिस्तान से खेलें, क्योंकि बाहर इतनी क्रिकेट मुल्कों में थी नहीं, आसानी से आप दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी भी नहीं ले सकते थे। अब जितनी क्रिकेट खुल गई है और जितनी लीग क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है, अब आपको प्लेयर को हो सकता है आगे चल के प्लेयर शायद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन ना करे। वो कहे कि जी नहीं, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा, मैं लीग क्रिकेट खेलूंगा और मैं 3-4 मुल्कों में खेलूंगा, मुझे कोई श्योरिटी नहीं है कि पाकिस्तान में मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। उसने बात कर दी बच्चे ने कि जी आपका एक मैच ख़राब होता है, आप कहते हैं जी पोल अच्छा नहीं मार सकता, कवर का शॉट नहीं, और आप बिठा देते हैं। तो वो उसने बेसिकली बता दिया। दूसरा साथ साथ मैं सब बच्चों को कह रहा हूँ जो वालिदैन अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाना भी चाहते हैं कि अब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। अपने बच्चों को आप ऐसी तैयार करें जैसे जॉब मार्केट के लिए तैयार करते हैं मुख्तलिफ सेक्टर में। अब 2 तरीके हैं हमारे यहाँ क्रिकेट के। आपने क्रिकेट सिखानी है, क्रिकेट खिलानी है। क्रिकेट खिलाने का तरीका ये है कि आप किसी ऐसे कोच के पास भेज देंगे जो पता है आपको रीजन में सिलेक्शन में ही बैठा होता है, जिसकी अच्छी गपशप होती है, वो आपको टीम में फिट करा देता है। फिर आपका रीजन, कलर, फर्स्ट क्लास भी आप खेल जाते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि क्रिकेट आप सीख नहीं पाते, और जब आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। अब अगर आपने क्रिकेटर बनना है, प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो आपने क्रिकेट सीखनी है और अपने आप को मनवाना है कि आपको लोग पैसे दे सकें। पैसे जब आप प्राइवेट सेक्टर में आके कमाते हैं ना, तो वो देखता है आपके दमखम कितना है। और बहुत जगह खाली है, अच्छा खासा PSL 8 के बाद आपकी टीमें खाली हो जाएंगी। आज भी देख लें, मलिक को भी मतलब कल रेस्ट करा दिया था, तो आपकी टीमें खाली हो जाएंगी। तो आपके पास जगह ही जगह है। तो अब जो बच्चा जिसमें पोटेंशियल होगी और वो ईमानदारी से, उस्मान ने ईमानदारी से मेहनत की ना, लगा रहा बता रहा है 5-5 घंटे मेहनत करता हूँ, तो कैसे नहीं अल्लाह ताला उसका सिला उसे देगा। उसका सिला उसे मिल गया। और अब अफसोस की बात सिर्फ हमारे लिए ये है, उसने कहा नहीं जी मैं अब UAE में ठीक हूँ। ये बहुत ही परेशान कुन बात है कि अब वो
आना ही नहीं चाह रहा। कड़वा सच है जो हमारे सामने है, एक अपने मुंह से कह रहा है कि भाई मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना चाह रहा। उसने बड़े भोलेपन से बात की। उनके जो मीडिया के मुल्तान सुल्तान के हैं वो भी साथ बैठे हुए थे, मुस्कुराए, उन्होंने मुख्तलिफ करने के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा था कि भैया आपको पता है पाकिस्तान का, जो हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे हालात हैं कि लड़का यहाँ नहीं खेलना चाह रहा, वो 100 करके भी कि भाई मुझे सेकंड 11 आप खिलाते रहें। फिर मैं वही बात करूंगा जो हम जिस सिस्टम की बात कर रहे थे ना, हमें कहा यह जाता है कि जी कम टीमें होंगी ना, तो आप देखिए क्योंकि आपके प्लेयर्स ही पोटेंशियल वाले नहीं है तो कम टीमें बनाएं, लड़की नहीं मिल रहे। वो बता रहे कि जी सियालकोट में मेरी जगह नहीं बनती थी, हाँ जी, फर्स्ट टीम में मेरी जगह नहीं बनती थी। yes, तो भाई आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दिया, आपने रीजन ख़त्म कर दिए, वो लड़के बाहर चले गए। क्योंकि देखिए ना, अब आपकी 15 एक जगह खेलेंगे, 15 सेकंड 11 में खेलेंगे, तो आपकी 6 टीमें जो बड़ी थी उसमें 90 खेल रहे थे, नीचे 90, पूरे 23 करोड़ में 180 लड़के खेल रहे थे। कोई भी प्लेयर किसी भी स्पोर्ट का, चाहे वो फुटबॉल हो या हॉकी हो, सो ऑन, क्रिकेट हो, उनके 2 टारगेट्स होते हैं। एक, जब वो नेशनल टीम में आते हैं तो वो इसलिए आते हैं कि एक ऑनर होता है कि आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, आपकी टी शर्ट पे आपका नाम लिखा होता है, आपका नंबर लिखा होता है, दैट इज़ योर रिप्रेजेंटेशन फॉर योर कंट्री। सेकेंड थिंग इज़ कि भाई आपका घर चलता है, आप अपने टैलेंट पर वो पैसा अर्न करते हैं और आपका घर चलना है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर वो जो शोहरत मिल जाती है आपको, टीम का नाम आपके साथ चिपकने के बाद आप जब टी शर्ट पहन लेते हैं, उसको दोनों तरफ से मिसयूज़ भी किया जाता है, एंड दैट हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज गैप। और चूंकि उसके बीच में सिस्टम अपने आप को पेश नहीं कर रहा था कि जी मैंने चलना कैसे है, इसलिए चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती गई हैं। आप अगर अभी भी जाएं, यू एंड आई बिलोंग टू दिस फ्रेटर्निटी, वी टॉक टू लॉट ऑफ पीपल हु सिट अराउंड विद द पीपल जिनका स्पोर्ट्स से लेना देना है। इट इज़ सैड, और मेरे ख्याल में आज मैं ये बात करूँगी तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा कि ये किस तरह की बात है, लेकिन लोग जो अपने बच्चों को तैयार भी कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लीग के लिए तैयार करें एंड नॉट मेकिंग देम रेडी फॉर देयर टीम। उसका रीज़न ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे में टैलेंट तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसे जगह मिलेगी, और हमें ये नहीं पता कि वो अपने टैलेंट में बेस्ट भी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी उसके साथ कोई सियासत या लॉबिंग नहीं हो जाएगी। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ये लड़का, उस लीग में भी 100 किया, इधर भी 100 किया, पाकिस्तान में से फर्स्ट 11 में जगह नहीं मिल रही थी। ये तो सिस्टम पे बहुत बड़ा उसने एक तरह से इल्ज़ाम लगा दिया है। और साथ साथ ये है कि जी एक ज़माने में हर आदमी की ख्वाहिश होती है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, वो भी प्रॉब्लम नहीं रही कि आपको शोहरत सिर्फ उसी सूरत में मिलेगी कि आप मुल्क को रिप्रेजेंट करें। आप लीग क्रिकेट खेल रहे हो, बीपीएल में आप आ गए, आप किसी भी सीपीएल में, पीएसएल में आप तो मशहूर हो गए क्योंकि इतनी ज़्यादा अब देखी जा रही है। और साथ साथ ये कि जी अब आप अगर प्लेयर को इज्जत नहीं देंगे, उसमें पोटेंशियल होगी, वो नहीं खेलेगा आपके साथ। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने रवैये चेंज करने पड़ेंगे। हम इस तरह हो तो उसकी वजह पता है क्या है, 2-2, 3-3 साल के लिए लोग आते हैं, सियासी बुनियादों पे आप अपॉइंट करते हैं। क्रिकेट की बात करूंगा, और उसकी उनका इंटरेस्ट इतना ही होता है कि जी 2 साल तक टीम बन जाए, 2-4 टूर्नामेंट जीत जाए, हमारी नौकरी चलती रहे, फिर कोई नया बंदा आएगा चलाएगा। अगर तो आप क्रिकेट बोर्ड को ओन करें, अगर तो आप क्रिकेट को ओन करें और दिल में आप रखें, आप बच्चों को बच्चों की तरह लेके चलें जिनमें पोटेंशियल मौजूद है। दूसरा, ईमानदारी की बात यह कि जी एक सिस्टम ही मेरिट पे नहीं चल रहा है, यहाँ लोग ही मेरिट पे नहीं आते, तो टीम कहाँ से मेरिट पे आएगी। कोई भी आए, किसी एक की बात नहीं कर रहा, किसी के अपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया मेरिट पे नहीं है। सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, सही, मैं समझता हूँ आप अच्छे हैं। पिछले वाले भी यही कर रहे थे, ये भी यही कर रहे हैं, सही, आप अच्छे लगते हैं, उसके बेसिस पे आपकी जॉब का जो भी तैयार किया जाता है कि जी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से, आपके सीवी के हिसाब से, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता है और आप आ जाते हैं। कोई ये क्राइटेरिया नहीं होता कि इस जॉब को किसकी के लिए, किस रोल के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। राइट, तो बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब बनाई जाती है। राइट, तो वही हो रहा है। अब खुशकिस्मती ये है कि जी पीएसएल से पैसा भी आ रहा है, आईसीसी से भी आ जाता है, तो क्रिकेट चलती रहेगी। लेकिन आपने देख लिया आज बॉलर्स का भी हाल पीएसएल में इस बार। आपकी क्रिकेट में आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप नहीं ख्याल करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगी। राइट, एंड देयर आर लॉट ऑफ टीम मेरे ख्याल में जिनको आने वाले जो एडिशन है, 9th एडिशन जो होगा पीएसएल का, उसमें यंगस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन दैट केस क्या हमारे पास यंगस्टर्स होंगे? कौन सी ऐसी टीम है जिनको देखना होगा कि उनमें क्या कमी है एज फार एज अ बैटिंग ऑर्डर इज़ कंसर्न, एंड ऑल्सो जिस तरह से हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है रावलपिंडी की पिचेस पर। इस पर बात करेंगे। यहाँ पे लेते ब्रेक, वापस आएंगे, आपसे होगी मजीद गपशप। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक अगैन। तो जनाब, बातें करनी है बहुत सारी टीमों की, और चूँकि हम इससे पहले ये बात करें कि जी हमें प्लेऑफ की अपनी टीम्स मिल चुकी हैं, और अब जायज़ा ये लेना है कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हमारी होंगी इस PSL में प्लेऑफ से। ऑब्वियसली इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स आउटस्टैंड करी है बाकी टीमों को, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता व्हेन यू हैव द प्रेशर ऑफ बीइंग नॉक्ड आउट, सो इट इज़ प्रीटी डिफरेंट एट दैट वेरी स्टेज। तो हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं साकिब शाह साहब, क्रिकेट तज्जियाकार हैं, और अपना इनका यूट्यूब के ऊपर शानदार रिलोकुटे के नाम से एक शो भी है जिसमें ये बड़ी मज़े की बातें करते हैं और अपना एनालिसिस भी बड़ा शानदार होता है, तो उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ फवाद साहब भी हैं, सो विल हैव अ गप kind of thing all together. Saqib, welcome to the show. कैसे महसूस कर रहे हैं, and what do you feel so far about PSL 8? थैंक्स फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल PSL बहुत ज़बरदस्त जा रही है। पिडी लेग आज ख़त्म हो गई है और अब लाहौर लेग स्टार्ट हो गई है, फाइनल लेग स्टार्ट हो गई है। चारों टीम्स जो प्ले ऑफ की हैं वो बेसिकली सामने आ चुकी हैं। लाहौर कलंदर्स टॉप के ऊपर है, सेकंड नंबर के ऊपर मुल्तान सुल्तान है। तो लाहौर और मुल्तान का जो पहला क्वालिफायर होगा उसमें जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। और पेशावर ज़ल्मी ने आज बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, 2 मैच जिस तरीके से हारे थे और आज उन्होंने शानदार मुकाबले के बाद इस्लामाबाद को हराया है। और उन दोनों का भी प्ले ऑफ का मैच होगा, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्ले ऑफ मैचेस है। और डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग अपने अरूज पे जारी है। राइट, बट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लग रहा है, हु आर गोइंग टू बी द फाइनल टूज? जी बिल्कुल, मोमेंटम तो देखें लाहौर के पास है इस थ्रू आउट दिस PSL। होम क्राउड भी अब आगे जितने भी मैचेस होंगे वो लाहौर में होंगे। और लाहौर में जब भी लाहौर कलंदर खेलती है, एक तो टेबल टॉपर है, उनकी प्लेइंग 11 बहुत ज़बरदस्त है, उसकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल में जितने भी एनालिस्ट हैं वो इजीली कहते हैं कि दुनिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप जितनी भी लीग्स दुनिया में होती हैं लाहौर कलंदर के पास है। तो मोमेंटम लाहौर के पास ज़रूर है, मगर प्लेऑफ जब आते हैं तो उसके डायनेमिक्स डिफरेंट होते हैं। प्लेऑफ्स में तकरीबन सारी टीम्स बराबर होती हैं। लाहौर के पास डेफिनेटली एडवांटेज है, लाहौर और मुल्तान के पास, कि वो एक प्लेऑफ हार सकती हैं, क्योंकि एक हारने की सूरत में भी उनको एक और भी चांस मिलेगा। जो भी पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मैच जीतेगी वो उनके साथ एक और मैच होगा उनका। तो डेफिनेटली लाहौर और मुल्तान के पास ज़्यादा एडवांटेज है। मगर प्लेऑफ्स जो ऐसी टीम होती है, प्लेऑफ ऐसी स्टेज होती है जिसमें कोई भी टीम जीत सकती है। हिस्टोरिकली हमने देखा है PSL 1 में भी पेशावर ज़ल्मी जो थी वो टेबल टॉप होके आई थी, मगर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर सकती फाइनल के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक दफा 10 में से 8 मैचेस जीत गई थी, मगर फाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई कर सकी थी। तो डेफिनेटली लाहौर के पास है। साकिब, आपने कल के मैच की तो बात की कि इस्लामाबाद मेरे ख्याल से बदकिस्मत रहा कि अब उसे एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। मुझे ये बताएं साकिब, आप बहुत ज़्यादा टीम मैनेजर्स के साथ बात करते हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ भी आप लोग काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, आपने इन सब से बहुत करीब से बात की, आपको सारे ही माशाल्लाह प्रोफेशनल से बेहतर है, लेकिन कोई ऐसा इनमें से आउटस्टैंडिंग बंदा लगा हो कि जिसे एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट की समझ है, फाइनेंशियल मॉडल की समझ है, और साथ साथ टीम बिल्डिंग और उसको ब्रांड बनाने की समझ है, तो कौन सा ऐसा आपको ओनर या टीम मैनेजर लगा कि जिससे मिलके आपको लगा कि जी इसको बहुत ज़्यादा समझ है दूसरों के मुकाबले में? बिल्कुल, एक तो मैं फवाद भी आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग की खुशकिस्मती ये है कि इनके पास जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं और उसके बाद इनके जो जनरल मैनेजर्स हैं, दे आर वेरी गुड पीपल। बहुत सी दुनिया में लीग्स ऐसी थी जो नहीं आगे चल सकी और वो डिसॉल्व हो गई, क्योंकि फ्रेंचाइज ऑनर्स जो थे उनके हिस्टोरिकली उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे। मगर पाकिस्तान सुपर लीग की खुशकिस्मती है कि सारे फ्रेंचाइज ऑनर्स जो हैं दे आर अमेजिंग पीपल। हमारी सबसे बात होती है और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये उससे अच्छा है। हमारी समीन राना साहब से बात होती रहती है, ही इज़ वंडरफुल गाय। और जिस तरीके से लाहौर कलंदर का जो उनका प्रोग्राम है, शानदार प्रोग्राम, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो बहुत शानदार है। नदीम उमर साहब बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं। पेशावर ज़ल्मी में हमारी नौशेरमा बंदी जो उनके कमर्शियल मैनेजर हैं, उनके साथ बात हुई, द वे वो जिस तरीके से ब्रांडिंग करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जितने भी हैदर अजहर, रेहानुल हक, दे आर सुपर अमेजिंग पीपल। और कराची किंग्स में भी इस दफ़ा हमारी इमरान अहमद खान जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के जो ओरिजिन था वो इस दफ़ा कराची किंग्स के साथ मुंसलिक थे, उनसे बात हुई एंड ही टोल्ड अस द होल प्रोसेस। मुझे में पिक एंड चूज करना बहुत मुश्किल होगा, मगर ये कि लाहौर कलंदर को वो क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करती हैं वो लड़के जो कि स्ट्रीट्स पे खेलते हैं, उनको टीम में लेकर आना। हारिस रऊफ जैसा उन्होंने जिस तरीके से एक हीरा तराशा, तो हैट्स ऑफ टू लाहौर कलंदर। मगर
पिक एंड चूज करना बहुत मुश्किल है। दे आर ऑल वंडरफुल पीपल। अच्छा साकिब, ये बताएं, हमने बड़ा देखा कि इस बार जो बॉलर्स को मार पड़ी है, 250 रन भी बन गए, 240 दो बार बन गए, 260 परसों बन जी गए। बन गए। तो मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि हम दुनिया भर में मशहूर हैं कि जी हमारे से अच्छी बॉलिंग किसी की नहीं है। अच्छा, अब ये आप इसको क्या एक्सक्यूज़ के तौर पे लेंगे, फ्लैट विकेट था, क्योंकि अगर हमारी स्ट्रेंथ है तो वो किसी भी कंडीशन में हमें उसमें बेहतर दिखाना है, या आप ये समझते हैं कि 8 साल अब गुजर गए हैं, हमारे पास हमें काम करना पड़ेगा नए टैलेंट को बॉलिंग के हवाले से ढूंढने का? नहीं फवाद भाई, बेसिकली रावलपिंडी की जो कंडीशन हिस्टोरिकली ऐसी रही हैं, स्पेशली के एक तो वो है कि वो सतह समंदर से थोड़ा सा ऊपर है, तो बॉल हवा में बहुत स्पीड से जब उसकी फील्ड में भी जाती है तो लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड होती है उसकी। मगर डेफिनेटली यू आर राइट, जो रावलपिंडी के बीच में बिल्कुल एक बैटिंग फेवरेबल पिच बनाई गई है और उससे छक्के चौके तो काफी लगे, मगर ये कि क्रिकेट का मजा थोड़ा सा बाकी कम हो गया। ऐसा नहीं था कि बॉलर्स की क्वालिटी कम थी, क्योंकि 4 टीम्स ने जब 250 रन अपने खिलाफ दे दिए तो उससे ये पता चलता है कि सिर्फ बॉलर्स की गलती नहीं थी, क्योंकि वही कराची के बीच में चूंकि सम टाइम बॉल ड्रिफ्ट करना शुरू कर देती है, बॉल स्पिन करना शुरू कर देती है, तो कराची भी हालांकि बाउंड्री साइजेस तो तकरीबन हर जगह पर एक जैसा ही है। जो आईसीसी की जो रिकमेंडेशन बाउंड्री मिनिमम जो है उसको तो पाकिस्तान सुपर लीग फॉलो कर रही है, मगर पिच में रावलपिंडी की पिच जो ऐसी थी उसमें बॉलर्स के लिए कोई स्पिन या कोई स्लो या वो ड्रिफ्ट वगैरह या उसको उनको बल्कि नए न्यू बॉल से उनको सीम स्विंग भी नहीं मिल सकी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग के जो ऑफिशियल्स हैं उनको डेफिनेटली आगे सोचना पड़ेगा कि रावलपिंडी के बीच में अगर आप या तो पिच को ऐसा बनाए, विकेट ऐसी बनाए जो कि बॉलर्स और बैटर्स दोनों के दरमियान इक्वल हो और इतने बड़े बड़े हाई स्कोरिंग वो ना बने, और अगर पिच उस तरह की नहीं बन पा रही तो फिर आप बाउंड्री साइजेस को थोड़ा सा बड़ा कर दें। राइट बट आई हैव अ फीलिंग यू नो साकिब के ज़्यादा जो लोग इस वो स्टेडियम में भी देखने आते हैं, रिगार्डलेस कि कितना बुरा हाल होता है, बॉलर्स के स्टैट्स कितने ख़राब होते हैं इसके ऊपर, बट द नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू वॉच एनी मैच, स्पेशली T20, जो घर में बैठे के देखते हैं, स्टेडियम में बैठ के देखते हैं, उनका पैसा वसूल हो जाता है, बिकॉज उनका टाइम वसूल हो जाता है, बिकॉज वो तो छक्के चौके उनको पूरी एंटरटेनमेंट मिल जाती है, सो दैट ऑल्सो काउंट्स प्रॉबेबली। जी बिल्कुल, ब्रॉडकास्टर्स की तो यही डिमांड होती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा रन पड़े, जितने ज्यादा छक्के चौके लगे, वो उस तरह होता है। मगर जो ट्रू पैशनेट क्रिकेट फैंस हैं बेसिकली उनको थोड़ा सा बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक जैसे मैचेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी टीम टारगेट सेट नहीं कर सकती। मगर द गुड थिंग इज दिस, जो कल का मैच हुआ था उसमें एटलीस्ट उन्होंने पिच को ऐसा बनाया था कि 180 करने के बाद भी पेशावर ज़ल्मी वाज एबल टू डिफेंड 180, तो फाइनली मेरे ख्याल में इन्होंने पिच में थोड़ा सा ट्वीक किया है, तो उससे फायदा हुआ है। राइट, आर यू फीलिंग एनी डिफरेंस हैपनिंग इन लाहौर? बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है कि अब जो लाहौर में मैचेस होंगे उसमें ड्यू फैक्टर भी होगा, उसका भी एक इम्पैक्ट होगा, और जो चीज़ें हमें यहाँ रावलपिंडी में देखने मिली वो वहाँ हमें लाहौर में नहीं मिलने को आएंगी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज आई हैव अ फीलिंग कि यू नो लाहौर स्टिल हैड अ लॉट टू गिव इन रावलपिंडी। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने अगेंस्ट खासा फिर भी रोक लिया था बल्लेबाजों को रावलपिंडी में। जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर लाहौर में हमेशा से अच्छी बॉलिंग बैटिंग दोनों करती आई है, और मगर जिस तरीके से आपने पूछा है कि लाहौर में भी उस तरह की कंडीशंस होंगी, तो नहीं, हिस्टोरिकली लाहौर में जो एवरेज जो स्कोर होता है वो थोड़ा सा पिंडी के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। वहाँ पर चूंकि पिच समटाइम स्पिन करना शुरू कर देती है, तो इस वजह से एवरेज स्कोर उतना नहीं बन पाता। मगर ये कि लाहौर कलंदर्स जो है उसके पास 12वां खिलाड़ी अपना मौजूद है, पूरा लाहौर का जो स्टेडियम उसको जिस तरह सपोर्ट करता है, तो उनको वो एडवांटेज मिलता है। ठीक है साकिब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए और हमसे बात। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। तो जनाब, बातें तो होती रहती हैं और बहुत मज़ा आया साकिब से बात करके, और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। एंड एज आई सेड, वी आर टोटली वांटिंग टू टॉक मोर अबाउट कि टीम्स के अंदर अब क्या कमियाँ हैं जो इन्हें पूरी करके और आगे अपने प्लेऑफ्स के लिए रेडी होना पड़ेगा। सो सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक अगैन। तो बात हो रही है हमारी कि कितने अच्छे प्लेयर्स हमें इस लीग में मिले, और ये भी हम बात कर रहे हैं कि आगे जाके टीमों में नए प्लेयर्स का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है। हमें ज्वाइन किया है फराज कासिम साहब ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र। वी आर गुड टू, थैंक यू। फराज, सबसे पहले तो आपने देखा होगा परसों जिस तौर से सेंचुरी बनाई है उस्मान ने, इट वॉज इनक्रेडिबल, नॉट हैव सीन दैट। मतलब सबसे तेज़ तरीन अगर बात की जाए PSL की हिस्ट्री की, एंड इस तरह के नए प्लेयर्स हमें देखने में मिले। इस दफ़ा हमें साइम का भी ज़्यादा कलर नज़र आया है, हारिस ने भी बेटर किया थोड़ा, बट ऑब्वियसली उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। बट देयर लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स जो हमें कुछ करते हुए नज़र आए हैं। उमैद भी कल हमें परसों क्वेटा की तरफ से जब उसने खेला ही मेड 67। सो देयर लॉट ऑफ न्यू कमर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं बैटिंग में अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, एक तो ये चेंज फाइनली हमारे पास नजर आया, क्योंकि कंप्लेन एज फैंस हम लोग की भी हमेशा यही होती थी कि PSL को इतने साल हो गए हमने कोई बैट्समैन नहीं प्रोड्यूस किए। ले दे के हमारे पास शायद आसिफ थे या एक आध और थे, कोई बैट्समैन, बॉलर्स जरूर हमारे पास आते थे, और चक्कर ये कि बॉलर्स का फुकदान तो कभी था भी नहीं। तो फाइनली हमारे पास बैट्समैन, और बैट्समैन भी जो है न्यू एज बैट्समैन, फियरलेस अप्रोच वाले। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग प्लस। अभी पिंडी के पिच पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि 200 प्लेस 200 जो है वो क्या तबाह हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्लेयर्स को मौका मिला है एक्सप्रेस करने का। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट लॉन्ग टर्म। राइट, बट व्हाट डू यू फील कि इन सारे बच्चों का, ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, इनका फ्यूचर क्या पाकिस्तान टीम के लिए? बिकॉज अ लॉट ऑफ देम रियली वांट टू प्ले, लेकिन मौका नहीं मिल पाता सबको। वी डोंट हैव अ लॉट हैपनिंग डाउन देयर। इसमें थोड़ा सा जो है ना हम लोगों को, हम अब इसका मैनेजमेंट की तरफ भी सवाल जो है ना सवालिया निशान होगा कि अब हम लोग थोड़ी ट्रेडिशनल क्रिकेट से आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर हम लोग जो है नए ब्लड को डालना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि हम लोग का चक्कर ये था कि हम लोग की क्रिकेट UAE में इतने साल रही, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फॉर मैनी रीजंस क्रिकेट नहीं हो सकती थी, तो वहाँ की पिचेस ऐसी होती थी कि हमारी टीम हम 150-60 करते थे पर हम उसको डिफेंड करते थे, ठीक है। तो हमारा एक मेंटालिटी T20 की सरफराज की कप्तानी के दौरान यही थी। हम लोग कभी भी 200 वाली टीम, फियरलेस अप्रोच वाली टीम रही ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में PSL हो रही है, PSL का मोड डिफरेंट हो गया, इंटरनेशनल T20 जो है ना ग्रो कर गई है। सो आई थिंक जो रिजवान और बाबर की ओपनिंग पार्टनरशिप है, स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी वाली, आई थिंक हमको थोड़ा सा अगेन इफ यू वांट टू बी ब्रेव, हमें हारिस, साइम अयूब इस जैसे लोगों को ऊपर लाना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है चांस लेना पड़ेगा। लेकिन अगेन ट्रेडिशन को तोड़ना जो है हमारे यहाँ टिपिकली इतना आसान रहता नहीं है। फराज, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ बदकिस्मती से इशू सबसे बड़ा ये, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम किसी को भी जब ये देख रहे होते हैं जिस तरह से, जिस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, और अगर यंगस्टर आए हैं और वो उस किस्म उस तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसे एक नेगेटिव वे में क्यों देखा जाता है? जो रूट भी तो बैठे हैं, अगर हमें उस तर्ज पे जाना है और जिस तरह क्रिकेट खेली जा रही है, यंगस्टर्स को हम T20 क्रिकेट में अगर लेके आएँ तो उसमें बुराई क्यों है? हमें क्यों ऐसा लगता है कि हर चीज़ में साजिश हो रही है, टीम तोड़ा जा रहा है? हम सब इस पे बात कर रहे हैं, आप भी और हम भी, कि भाई नए तर्ज से नहीं खेला जा रहा है। ये जो पूरे 20 ओवर खेले जाते हैं और उसके बाद 130 और 140 का स्ट्राइक रेट रखा जाता है, ये ठीक नहीं है। तो इस पे हमारा प्रॉब्लम ये क्या है? आप इस पे बताएं कि हमारी सोच क्यों इस तरह नेगेटिव ही जाती है। अब जब हम कोई डिसीजन या चेंज की तरफ जाते हैं, हम क्यों नहीं पॉजिटिव सोच सकते? फौजी, इसमें मेरे हिसाब से दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ी सी डिस्टिंक्शन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आप देखिए फॉर एग्जांपल साइम अयूब हो गया, हारिस तो चलो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, कोई भी यंग बच्चा जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा है, उसमें उसको जो फ्रीडम दिया जाता है, उसको जो कॉन्फिडेंस दिया जाता है फ्रेंचाइज ओनर्स की तरफ से या फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट की तरफ से, वो मुख्तलिफ के भाई अभी हमारे 10 मैच पड़े हुए हैं, तुम जो हो जाके खुल के खेलो, आउट भी हो गए तो कोई बात नहीं, अगला मैच तुम्हारा है, उससे अगला मैच तुम्हारा है। अब वही बच्चा जब उसको इंटरनेशनल स्टेज पे मौका मिलता है, आई डोंट नो उसको क्या कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके जहन में ये होता है यार ये मौका मिला है मुझे बड़े बरसों की मेहनत के बाद, ये मौका मैंने हाथ से जाने दिया तो शायद दोबारा ना मिले। तो वो जो कॉशियस अप्रोच है बाय डिफॉल्ट आ जाती है। सो दैट ऐसे जी हाँ मैं सुन रहा हूँ, बस बोलिए। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम रही है। हमने पास में बहुत सारे प्लेयर्स देख ले, हैदर अली एक मुअम्मा बन चुके हैं हमारे लिए कि वो जब खैर तो डोमेस्टिक में भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन यही हमारा मसला रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे यहाँ बहुत कम होता है, और अगर प्लेयर जल्दी आउट होकर आ भी जाए तो फिर उस पर जो क्रिटिसिज्म होता है, तो इस वजह से। और दूसरी चीज़ फवाद भाई, जो इनसिक्योरिटीज़ मुझे नज़र आती हैं, वो तो हमेशा से हमारा मसला रहा है कि हल्की से हल्की सीरीज भी हो तो हमारे सीनियर प्लेयर जो हैं वो अपनी जगह छोटे प्लेयर्स के लिए नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर छोटे प्लेयर नए प्लेयर आकर
परफॉर्म कर गए तो शायद अगले सीरीज में इन्हीं को बारी मिल जाए। तो इनसिक्योरिटीज और लैक ऑफ फ्रीडम आई थिंक सबसे दो बड़े प्रॉब्लम है हमारे इंटरनेशनल सर्किट के एटलीस्ट। राइट। लेकिन फराज, ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई टीम का फ्यूचर भी देखना है आपको? मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर लगता है कि कल जितना तेज़ रिजवान के साथ उस्मान ने खेला था परसों, वो आपको अदरवाइज आपको शान के साथ नहीं देख पा रहे थे आप। But when you come to T20 team, Babar plays with Rizwan, not criticizing anybody in person, but दोनों का स्ट्राइक रेट तकरीबन आगे पीछे एक साथ ही है। हमें वो शुरू में स्टार्ट नहीं मिल पाता, फिर हम जब नीचे आते तो नीचे वाले प्लेयर्स के पास बहुत कुछ होता नहीं है, बिकॉज ऊपर से 10 ओवर वैसे ही जा चुके होते हैं। इन माई ओपिनियन हम लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बेटर होगा पाकिस्तान की बैटिंग के लिए, लेकिन वो अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि फियर है कि अडैप्ट करेंगे तो बाकियों का क्या होगा, इनकी जगह कहाँ जाएगी। एंड देन सम ऑफ द प्लेयर्स आर सच बिग प्लेयर्स, उनकी जो कमर्शियली भी अदरवाइज भी उनकी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है दैट हम छेड़ना नहीं चाहते वहाँ पर। आपको क्या लगता है, वुड यू अग्री विद मी और यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन? आपकी वो बात तो बिल्कुल सही है कि वो जो एक स्टेचर प्लेयर्स का होता है, जो फॉलोइंग होती है ना, हम सोशल मीडिया पे उसको, जैसे किसी को बाबर एफसी या रिजवान एफसी होती है, अगर आपने किसी के खिलाफ बात कर दी तो एक जो एक ट्विटराटी होती है वो आपके पीछे पड़ जाती है। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, भले वो जर्नलिस्ट हो या कोई आम आदमी बात कर रहा हो। दूसरा ब्रेकिंग द मोल्ड जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो हम लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग जो एक ट्रेडिशनलिस्ट स्टाइल से जो खेला, मेरा हमेशा मानना ये है, वो कोई भी स्पोर्ट हो या कोई भी मरहला हो ज़िंदगी, उसमें प्रोसेस और एक्सेप्शन जो है ना, सो प्रोसेस, ये मैं इसमें प्रोसेस में हमेशा बिलीव करता हूँ कि आप जब एक प्रोसेस शुरू करते हैं, जैसा अगर हम अभी यंगस्टर्स को इंडक्ट करें, उनको बोले फील्डलेस क्रिकेट खेले, तो जो ट्रायल एंड एरर होता है उसमें ग्रोइंग पेन्स होंगे, उसमें आप हारेंगे भी, कुछ मैच जीतेंगे भी, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए द प्रोसेस। अब थोड़ा सा अगर पीछे जाए ना, एशिया कप देख लीजिए, एशिया कप में हम लोग गिरते पड़ते फाइनल में पहुंच गए। अब जीते कहां से? एक आसिफ ने जिता दिया, आखिर में एक जो है नसीम शाह ने जिता दिया। वो क्या थे? दे वर नॉट प्रोसेसेस, वो एक्सेप्शन से आप जीत गए। ठीक है, वर्ल्ड कप में आप नॉट आउट ऑफ प्रोसेस बट आउट ऑफ एक्सेप्शन आप फाइनल में पहुंच गए। तो जब सवालिया निशान उठाते ना, तो आगे से बाबर एफसी जो भी है वो आके कहते हैं, अरे यार हम तो फाइनल भी खेले, हम तो सेमीफाइनल। लेकिन आप बहुत अच्छी बात की आपने। गेट टू दोस प्लेस नॉट बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसेस बट विद सम एक्सेप्शंस। तो अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा एक प्रोसेस से आती है, एक्सेप्शन से आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस जरूर मिलेगी। फाइनली जो आप कह रही है ना कि ब्रेकिंग द मोल्ड वाली बात, उसमें एक और मसला ये आता है कि हमारा पूरा क्रिकेट एडॉगिज्म पे चल रहा है। जो भी मैनेजमेंट आती है उनको पता होता है कि आज हम हैं, कल हम नहीं है, तो हम अभी सक्सेस राइट नाउ हमें मिल जाए बेहतर है, कल की हम तो वैसे ही नहीं होंगे तो हम क्यों जवाब दे बने। तो ये चक्कर है। राइट आई डू। इनसे टीमें पूछें इनकी, एक कितने जितवा रहे हैं ये वाला। फराज ये बताइएगा कि ये वाला पीएसएल आपकी फाइनल 2 फेवरेट बता दें। आई वांट गो फॉर वन एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द एंड। हमेशा प्रेडिक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक दिल की होती है, एक दिमाग की होती है। दिल से तो मैं चाहता हूँ लाहौर जीते। दिल से तो आप कराची चाहते थे, वो गायब हो गई है। वो तो बाहर हो गई फौज में, तो एक दिल से right, so your two teams are going to be लाहौर एंड ऑलराइट। ठीक है फराज, बहुत अच्छा लगा कि बड़ा मज़ा भी आया, और ये भी बात अच्छी लगी कि कहीं हम अकेले ही नहीं थे। इस तरह की बातें थे, लॉट ऑफ पीपल हु डू थिंक अलाइक कि थोड़ा सा अपना मोड चेंज करना होगा, हाउ पीसीबी वर्क्स एंड हाउ आवर नेशनल टीम वर्क्स अराउंड, जो भी सारे काम होते हैं बीच में। वेल विद दैट हमें आज के शो को करना है ख़त्म। आपसे कल के शो में फिर से मुलाकात होगी। कल चूँकि अगैन गैप डे है, तो और इस तरह के मौजूआत पर बात करेंगे जिन पर अदरवाइज हमारी बात नहीं होती। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।